जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जब से आतंकी हमला हुआ है, पर्यटक वहां जाने से बच रहे हैं। लेकिन इस बीच स्वामी गोविंदानंद सरस्वती पहलगाम पहुंचे हैं और यहां उन्होंने गौरी शंकर मंदिर में रुद्राभिषेक किया। स्वामी गोविंदानंद ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और आतंकियों के लिए सजा की कामना की। नारायण समारंभाम व्यासशंकर मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आज हमारा आगमन की मूलभूत है कि जब लोग दुख में हैं, कोई अत्यंत दुख की समय पर हमारा कर्तव्य होता है कि भगवान के पास आकर प्रार्थना करके उस दुख की निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना करना। अभी वो दुख क्या है? ऐसा एक घटना हमारी पहलगांव में घटित हुआ कि इतिहास में कोई नहीं सुना अभी तक। पुराणों में राक्षसों के बारे में भी सुना, परंतु राक्षस लोग भी इतना अकृत्य कार्य नहीं किए। ऐसा अकृत्य कार्य यह घटित हुआ, ये अत्यंत दुख की बात है। पहला, हमें आज गौरी शंकर के दिव्य चरणों में ये प्रार्थना किया कि उस आत्माओं को भगवान के चरणों में स्थान दें। दूसरा विषय है, अभी ये जो घटना की पीछे जो कार्य किया, ये सारे व्यक्ति लोगों के लिए भगवान सजा दे। और छोटा छोटा बच्चा भी साक्षी बनकर आगे दुनिया के सामने रख रहे कि क्या हुआ उसके सामने। प्रत्यक्ष साक्षी छोटा बालक सामने आकर ये प्रत्यक्ष साक्षी बनकर बोला कि आतंकवादी लोग आकर जितना लोगों को मार दिया, एक एक को पूछ कर अपना मत पूछ कर, अपना पंक्त पूछ कर, कुछ लोगों को कपड़ा उतार कर मारा। ये अत्यंत घटना, दुख की घटना है। ऐसे घटना पुनरावृत्त नहीं होना चाहिए। और हमारा साधु संतों की मुख्य कार्य होता है कि ये उत्तरामनाय ज्योतिर्मठ का सीमा में आता है। कश्मीर, उत्तराखंड या हिमालय प्रांत या हमारा आदिशंकर भगवतपाद जी का सीमा उत्तरामनाय ज्योतिर्मठ की आता है। यहाँ अभी अमरनाथ की यात्रा यही से शुरू होता है। यह पहलगांव अत्यंत आध्यात्मिक क्षेत्र है। भक्तादि लोग यही से ही अमरनाथ के लिए जाते हैं, चढ़ी यही से ही शुरू होता है। तब ये वार्ता हमको पहुंचा, हमारे मन को भी बहुत दुख लगा। सारी संत समाज लोगों की तरफ से हमारा दायित्व भी होता है कि पूजा पाठन करके उस आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना करें और यहाँ से एक धार्मिक संदेश भी जाए। हम संपूर्ण भारतवासी लोगों के लिए और विशेष रूप से हमारा सरकार के लिए, हमारा आर्मी लोगों के लिए और पहलगांव में और संपूर्ण का जम्मू कश्मीर में काम करने वाले यह पुलिस लोगों के लिए हम अत्यंत बल देने के लिए भगवान से प्रार्थना किया। जल्दी ही जल्दी वो आतंकवादी लोगों के लिए पकड़ने के कार्य में हमारा देश, हमारा फोर्स सारी सफल हो। वो लोगों को कड़क से कड़क एक शिक्षा हो। उसके साथ साथ भविष्य में क्या करना चाहिए, इससे लेकर हमको क्या सीखना चाहिए। अभी भी आतंकवादी लोग हमारा जम्मू कश्मीर में घुसकर कुछ लोगों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी यही बोल रहे हैं। हमारा आर्मी लोग, हमारा इंटेलिजेंस लोग, आईबी लोग, प्रशासन लोग एक संपूर्ण बॉर्डर टू बॉर्डर सर्वे कराकर कितना लोग जिलाओं में रह रहे हैं, उसका आधार कार्ड है क्या, उसका आइडेंटिटी है क्या, उसका फोन नंबर्स क्या है, वो किसके किसके संपर्क कर रही है, ये सारी एक फिल्ट्रेशन कीजिए। ये प्रोसेस के लिए 6 महीने लगता है संपूर्ण, क्योंकि भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ये सारी 6 महीने की प्रोसेस लगता है। परंतु अभी जो हमारा भारत सरकार जो कदम उठाया, जरूर उसका सफलता के लिए हमें प्रार्थना कर रहे हैं कि ये न केवल जम्मू कश्मीर की घटना है, ऐसा घटना विदेशों में भी कहीं पुनरावृत्त नहीं होना चाहिए। ऐसा एक
हमारा भारत सरकार, आर्मी लोग, विशेष रूप से हमारा प्रधानमंत्री और अमित शाह इत्यादि लोग मिलकर जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ कार्य करना चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर यह कार्य उठाना चाहिए। स्वामी गोविंदानंद ने अमरनाथ यात्रा और उसकी सुरक्षा पर भी बात की। उन्होंने अनुच्छेद 370 हटने के बाद नापाक हरकतों को लेकर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। कुछ हफ्ता में शुरू हो जाएगा अमरनाथ यात्रा। हजारों लोग यहाँ से यात्रा के लिए जाएंगे। उसका भी ठीक ढंग से एक सुव्यवस्थित रक्षा भी होना क्या चाहिए। लगता है कोई षड्यंत्र हो सकता है कि अमरनाथ यात्रा जो सुचारू रूप से चलने वाली थी, करोड़ों हिंदू भक्त यहाँ पर आते हैं, उनकी आस्था का सवाल है, तो पड़ोसी मुल्क जो आतंक की फैक्ट्री चलाता है, कहीं न कहीं उसकी एक साजिश हो सकती है? क्योंकि विगत 370 हटाने के बाद यह इतना पीसफुल परिस्थितियां स्थापित हो गया। विगत 10 वर्षों से इतना पीसफुल, इतना मुसलमान लोग भी बहुत अच्छा से सहजीवन करके हिंदू लोगों के साथ रहने लगा। ये पाकिस्तान आतंकवादी लोगों को सहन नहीं कर पा रहे। कुछ तो कुछ हमारा कश्मीर को कब्जा करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रही। उसी राग द्वेषों से आकर पर्यटक लोगों के ऊपर हमला किया। और उसके साथ साथ हम ये भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान को जो और पीओके इस सीमा में कौन कौन एंटर हो रहे हैं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर अत्यंत निगाह करके जब तक काम नहीं करेंगे चोरों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम इसी समय पर हम भगवान से प्रार्थना किया कि हमारा गवर्नमेंट को और पुलिस सरकार को भी ऐसा शक्ति ज्ञान प्रदान करे ताकि चोर लोग, आतंकवादी लोग पकड़ा जाए।